दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम आपको 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो भी 29-30 को पीटी की परीक्षा है अक्टूबर में, वहां के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखें। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, कृषि। सिंधु वासियों का जो मुख्य व्यवसाय था ये पशुपालन, कृषि व उद्योग था, तो ऑप्शन कृषि सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। यज्ञ सूत्र किसमें है, तो हम आपको बता दें कि यजुर्वेद में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्म कांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। अगर हम अथर्ववेद की बात करते हैं, अथर्ववेद में मंत्र रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित है, तो यज्ञ सूत्र ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यजुर्वेद। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ था, तो ये हो जाएगा वज्ज। वज्ज 8 राज्यों का एक संघ था, तो राज संघ था पूर्व जातियों का राज संघ, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। महर्षि गौतम का संबंध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय दर्शन से। गौतम का संबंध किससे है? न्याय दर्शन से। कनिष्क किस वर्ष राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में। बात करें कनिष्क की, तो ये कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक था, कुषाण वंश का, याद रखना। ऑप्शन क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खान ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आगा खान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। 18 मई 1908, याद रखना है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 मई 1908 को कलकत्ता में अलीपुर में 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण न्यायालय में पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया। यह मुकदमा जो है अलीपुर बम मामला बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीपुर बम मामला। सरकारी गवाह जो थे नरेंद्र गोसाई की अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष ने हत्या कर दी। सभी सदस्यों को आजीवन काला पानी की सजा मिली थी, परंतु जो अरविंद घोष थे इनको छोड़ दिया गया था। तो अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया? अलीपुर बम मामला। ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, स्थापना हुई थी 1885 में ए.ओ. हयूम के द्वारा। अगर पहला मुस्लिम अध्यक्ष की बात करता है तो ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1887 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। और अगर हम बात करें कि सबसे अधिक समय तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष रहे हैं, सबसे अधिक समय तक ये रहे हैं कि कब से कब तक रहे हैं, तो 1940 से 45, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की। तो ये 1939 में निकले थे और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 24 मार्च 1931 को फांसी देने का आदेश दिया गया था, लेकिन 11 घंटे पहले ही
23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो इसको भी याद रखें। और इनको फांसी कहाँ दी गई थी? तो लाहौर में इनको फांसी दी गई थी। याद रखना, लाहौर में इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश पाकिस्तान, नदियों का देश बांग्लादेश। तो ये क्वेश्चन याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। और अगर हम बात करें विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो वो है कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखें। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो ऑप्शन क्या है? तो ये देख लेते हैं। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। बाकी की नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा अरब सागर में गिरती है, इसलिए नर्मदा बाकी 3 से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किशन गंगा परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किशन गंगा परियोजना भारत तथा पाकिस्तान के विवाद का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी बस्तियों से मुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू की गई? भारत निर्माण योजना 2005 में शुरू की गई थी। यह मूलभूत ग्रामीण ढांचे के निर्माण और संवर्धन की एक योजना है। इसमें सिंचाई, सड़क, आवास, जल आपूर्ति और दूरसंचार संपर्क पर आधारित परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य है जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का उद्देश्य नहीं है? तो पहला है कि ग्रामीण युवाओं को शामिल कर ट्रेनिंग देना। ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये इसका उद्देश्य है। दूसरा है कि स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना। वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करेगा तो ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह उद्देश्य नहीं है। तीसरा है केवल बीपीएल और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रोजगार प्रदान करना। ये भी सही है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार निर्माण, ये भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना ये उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि उड़ान विमान से संबंधित हो सकता है, तो नागर विमानन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो संघीय शब्द का जो प्रयोग है ये संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज याद रखनी है कि अनुच्छेद 1A में बताया गया है कि जो भारत है ये राज्यों का एक संघ है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो ये हो जाएगा एस.आर. बोम्मई मामला। एस.आर. बोम्मई मामला में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। बहुत ही इंपॉर्टेंट।
संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 में अपनाया, राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 में अपनाया। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया? तो ये हो जाएगा हमारा शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। क्रिप्स मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942। और बात करते हैं कि साइमन कमीशन 1928 में आया। ये तीनों चीजें याद रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो केटी शाह ने कहा था। केटी शाह ने क्या कहा? सरकारी नीति के जो निर्देशक के सिद्धांत है ये किसी बैंक में देय चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई पर क्यों तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी की सतह पर अगर कोई सुई हल्के से रखी जाती है तो वह उस पर तैरने लगती है जिसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। अगला क्वेश्चन क्या है? चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सोना, चांदी, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। तो सोना, चांदी, एल्यूमिनियम जो तन्य धातुएं हैं इनको चादर में भी परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन पोटेशियम को चादर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम है ये चाकू की सहायता से इन्हें काटा जा सकता है। ये तन्य धातुएं नहीं है, ये मुलायम धातुएं हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या है? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। अब बचे हैं दो क्वेश्चन, इन्हें भी देख लेते हैं। सूत्र कविका जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्रक है? माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्रक है? तो यह हो जाएगा कोशिकीय श्वसन का। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का एक केंद्रक है। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोज किसका मुख्य घटक है बताइए। 30 नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका भित्ति। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। इसका जो अगला सेट है वो हम आगे कराएंगे। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।